भूल ही गया आपको एक्सप्लेन करना। इस बार अभी आज कर देता हूँ, है ना, जो भी आपके क्वेश्चंस, जो भी कंफ्यूजन है हाँ ना। सर। ओके। लास्ट टाइम मुझे याद ही नहीं रहा। ठीक है। तो वी वेयर डिस्कसिंग अबाउट मेथड ओवरलोडिंग, राइट, है ना, मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म, है ना ईश्वरी। यस सर। ओके, चलो बताओ क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ईश्वरी बताओ आप, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। मैनी फॉर्म्स। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है हैविंग अ मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म के कितने टाइप होते हैं, बोलो बोलो ईश्वरी, कितने टाइप होते हैं। दो टाइप होते हैं, कितने होते हैं। टू टाइप्स। टू टाइप्स। पहला टाइप कौन सा है। पहला टाइप होता है कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। पहला कौन सा होता है। हाँ, कंपाइल टाइम एंड देन सेकेंड इज रन टाइम। हाँ, कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो नोन एज। पता नहीं सर, रिवाइज करना पड़ेगा। मेथड ओवरलोडिंग। क्या बोलते हैं कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म का। मेथड ओवरलोडिंग। हाँ, तो कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म है। टू टाइप्स। टू टाइप के। पहला कौन सा है। कंपाइल टाइम which is हाँ। also known as method overloading, and second is runtime. हाँ, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। Many forms. मेथड ओवरलोडिंग का मतलब, हाँ, मेथड ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है वो पॉलीमॉर्फिज्म का ही है। पर मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। बोलो बोलो, याद करने का ट्राई करो, जितना आता होगा उतना याद करना है इशू, है ना। टेंशन नहीं लेना, जितना आप याद कर सकते हो उतना ट्राई करो। कितना कुछ याद आ पा रहा है आपको। हाँ ईश्वरी। अच्छा, मैं स्टार्टिंग बताऊं, एंड आप करोगे, स्टार्ट करोगे थोड़ा याद करना। ईश्वरी, थोड़ा क्लू दो आपको। यस। हाँ सर। हाँ, तो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। मेथड हैविंग, क्या होता है उसके आगे। मेथड हैविंग Many forms. मेथड हैविंग मेनी फॉर्म, तो अच्छा ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग का डिफिनेशन क्या होता है। मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। क्या होता है। Method having same name but different नंबर ऑफ। form of number of parameters. एक और बार बोलो, क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग। बोलो बोलो। The method having same name but different parameters. Different डिफरेंट number of नंबर ऑफ parameters. पैरामीटर। देखो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, कैन यू सी दिस। तन्वी, हाँ सॉरी सर। ईश्वरी, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट यू कैन सी हियर। यहाँ पे, Different number of parameters. यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है। यहाँ पे Yes. क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे ईश्वरी, क्या दिखाई दे रहा है वो। Method overloading. ओवरलोडिंग दिखाई दे रहा है, यानी आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। बताओ क्या दिख रहा है, Yes. क्या दिख रहा है। uh, हर बार वो फंक्शन का numbers नाम, बढ़ फंक्शन रहे का हैं नाम, functions में। एवरी टाइम Yes. फंक्शन का नाम जो क्या है ईश्वरी। Sum. सेम है, सम है, वेरी गुड। सेम, सम का मतलब सेम है ना, है हाँ। ना। वो चेंज क्या हो रहा है। Numbers. नंबर, किसके नंबर, नंबर यानी ये वन टू वन टू थ्री, ये Parameters. पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। तो मेथड लोडिंग का डिफिनेशन बताओ। The method having same name but different number of parameters. वेरी गुड। पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के होते हैं। Two types. हाँ, पहला और दूसरा बताओ। Compile time, compile, and second is runtime. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो नोन एज। Method overloading. मेथड लोडिंग का डिफिनेशन बताओ। The method having same name but different number of parameters. पैरामीटर्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया ईश्वरी। ये देखो, इतना तो आपको याद आता है, फिर भी हेजिटेट करते हो। यू आर वेरी नहीं गुड। सर, आज में मतलब कुछ भी याद नहीं आ रहा था मुझे। कोई नहीं कोई नहीं, अभी आया ना याद। हाँ हाँ। देखो आया, इसलिए आपको ये पता था, इसलिए तो याद आया ना। चलो हाँ वेरी गुड। सर। चलो गुड। चलो आस्था आप बताओ, कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं आस्था, अभी देर। हाँ सर। बताइए कितने नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होते, कितने टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं हमारे पास में।
two number of polymorphism. 2 नंबर नहीं मैं भी मतलब बोलने Two में type भूल of गया। polymorphism. देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर थे तो वो टाइप में भी नंबर बोल दिया, मैं गलती हो गई। 2 टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, बताइए पहला कौन सा होता है? Compile time and second is runtime. वेरी गुड, एक और बार बोलो। Compile time and second is runtime. हाँ, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं? Compile time as known as method overloading. वेरी गुड, वेरी गुड। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? Function having same name but different number of parameters. वेरी गुड, एक और बार बोलो। Function having same name but different number of parameters. वेरी गुड। मेथड और पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप के होते हैं आस्था? Two type of polymorph. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वो यू आर डूइंग वेरी गुड। बताओ, दो टाइप के हैं, पहला टाइप बताओ कौन सा होता है? Compile time and second is runtime. वेरी गुड। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? Many forms. मेनी फॉर्म्स, राइट। चलो, वेरी गुड आस्था, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से आंसर्स किए हैं। यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग मेथड ओवरलोडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ठीक है। अभी क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस बताया था मेथड वर्सेस फंक्शन, है ना? आई हैव टोल्ड यू डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड फंक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं ना, वी कॉल मेथड मेथड ओवरलोडिंग। मेथड क्या होता है? व्हाट इज मेथड गाइस? डू यू नो व्हाट इज मेथड? क्योंकि दो होते हैं, एक तो टर्म होता है मेथड, है ना? एक तो टर्म होता है मेथड, एक तो टर्म होता है फंक्शन। फंक्शन और मेथड में क्या फर्क है? एनीवन कैन यू टेल मी? ईश्वरी, विल यू ट्राई? Sir, method is a function. Yes, method is a function. That is right. Yeah, okay. Astha, what do you think? मेथड और Mm, फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? गलती करो। फंक्शन में नंबर ऑफ पैरामीटर फिक्स होते हैं हाँ। और मेथड में चेंज होते ओके, हैं. ओके। देखो, फंक्शन और मेथड कोई अलग चीज नहीं है, ये दोनों चीजें क्या होती है? सेम ही होती है। क्या होती है ईश्वरी, तन्वी, सॉरी आस्था? सेम होती है, समझ में आ रहा है? मेथड और फंक्शन कुछ अलग नहीं होता है, सेम होते हैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया? अगर किसी ने पूछा टेल मी अबाउट मेथड एंड मेथड वर्सेस फंक्शन, मेथड फंक्शन में डिफरेंस क्या है, आप क्या बोलोगे? मेथड और फंक्शन कुछ अलग चीज नहीं होता है, मेथड एंड फंक्शन आर सेम। फिर हम एक हिस्से में उसको मेथड बोल रहे हैं, एक इसमें उसको फंक्शन बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, है ना गाइस? अगर दोनों सेम ही है तो उनके नाम अलग अलग क्यों है? ये बात समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? अगर दोनों सेम है, दोनों अगर सेम है तो उनके नाम अलग अलग क्यों है? नाम अलग अलग दिए है डिपेंडिंग अपॉन कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। देखो, अगर हमारे पास में एक फंक्शन है, हमारे पास में फंक्शन है जो कि किसी क्लास के अंदर नहीं लिखा हुआ है, विच इज नॉट नॉट रिटन विच इज नॉट रिटन इनसाइड अ क्लास। अगर फंक्शन किसी क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं है, अगर फंक्शन किसी क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं। बात समझ आया? यस गाइस, ये बात समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? वी कॉल इट एज अ फंक्शन। यस ईश्वरी, तन्वी, बोलो, सॉरी आस्था, ये समझ आया? yes, फंक्शन अगर किसी yes, sir. क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको फंक्शन बोलते हैं। बट अगर वही फंक्शन एक क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इनसाइड अ क्लास, हाँ, इनसाइड अ क्लास, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं मेथड। मेक सेंस? बताओ। हम्म। Yes, sir. हाँ सर. तो दोनों चीज कुछ अलग है क्या? फंक्शन मेथड क्या अलग चीज है? कुछ अलग चीज नहीं है। बट अगर वही फंक्शन हम क्लास के अंदर लिखते हैं तो उसको हम मेथड का नाम देते हैं। और जावा के अंदर जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो क्या हम इंडिपेंडेंट फंक्शन लिखते हैं क्या? क्लास के बाहर फंक्शन लिख सकते हो क्या जावा के अंदर? बताओ। जब हम जावा की बात करते हैं, जावा के अंदर कोड लिखते हैं, तो जावा के अंदर क्या हम फंक्शन विदाउट क्लास क्रिएट लिख सकते हैं क्या? ईश्वरी, व्हाट डू यू थिंक? फंक्शन विदाउट क्लास क्या हम लिख सकते हैं जावा के अंदर? No, sir. नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल।
ओके, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जावा क्या बोलता है, अगर आपको कुछ भी चीज लिखना है, यानी यानी अगर आपको एक सिंगल वेरिएबल भी लिखना है तो वो भी आप क्लास के अंदर लिखो। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज जो जावा है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। समझ में आ रहा है? और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला ही फंडामेंटल होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। बात समझ आया ईश्वरी? Yes, sir. है ना? तो तो फंक्शन और मेथड कुछ अलग चीज नहीं होती है। अगर फंक्शन इंडिपेंडेंट लिखा जाए, जो कि किसी क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं है, विच इंडिपेंडेंट ऑफ अ क्लास, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। अगर वही फंक्शन क्लास के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं मेथड। तो यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग का डिफिनेशन इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन जब हम क्लास के अंदर लिखते हैं, तो जावा के अंदर तो फंक्शन हम क्लास के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। लिख सकते हैं ऐसे ईश्वरी? यस तन्वी, सॉरी आस्था, लिख सकते हैं ऐसे Yes, sir. मेथड? क्योंकि Yes, sir. जावा के अंदर तो सारी मेथड ही होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, क्रिएट अ क्लास, क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास। पहला मैंने बताया था जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, क्रिएट अ क्लास, क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास। तो मेथड क्या है? मेथड इज नथिंग बट द फंक्शन विच इज देयर इनसाइड अ क्लास। ओके, तो मैंने आपको ये डिफिनेशन बताया था, मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस छोड़ा है। कैन यू सी दिस, राइट? मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कुछ चीज और आने वाली है, बोला था ना ईश्वरी, आस्था, याद है? मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ और हाँ ऐड सर। ऐड ऑन करना बाकी है। ओके, तो मेथड देखो, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है, ओके, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि मेथड का जो नाम होता है वो तो सेम होता है, सेम नेम। ओके, सेम नेम, किसका नेम? मेथड का नेम। उसका जो नेम है वो सेम होता है, बट कुछ चीजें चेंज होती है, कुछ चीजें चेंज होती है। क्योंकि अगर अगर मैं एग्जैक्ट सेम फंक्शन बना, तो मेरी बातों पे थोड़ा गौर करना, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ उस हिस्से पे थोड़ा गौर करना, वो समझ में आएगी। देखो, जब भी हम जावा के अंदर फंक्शंस बनाते हैं, तो जावा के अंदर अगर अगर सेम फंक्शन मैंने एक और बार बना दिया, तो वो मुझे एरर दे देगा। जैसे आपको अभी दिखा देता हूँ कि एक्चुअली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? और ये बहुत इजी है गाइस, वेरी इजी। इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बस मेरे तरफ ध्यान देना है, ठीक है? कोड लिखने में आपको फोकस नहीं होना चाहिए, समझने में, क्योंकि चीज़ों को समझने में समय लगता है, ठीक है? ओके, सो एक्चुअली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको कोड में दिखाऊंगा। जैसे गाइस, अगर आपके कंप्यूटर में एक इमेज है, जिसका, या फिर एक कोई भी फाइल है, ओके, कोई भी फाइल है, लेट से हम बोलते हैं इमेज डॉट, ऐसे बोल सकते हैं कि इमेज इमेज डॉट पीएनजी। ये ऐसी ऐसी आपके पास में इमेज है, इमेज डॉट पीएनजी का इमेज है। तो आपके पास में ये आपका फोल्डर हो गया, ठीक है? ये आपका फोल्डर हो गया, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और लोड हो रहा है वो, तब तक बता रहा हूँ। ये फोल्डर हो गया। तो आपने इसके अंदर इमेज डॉट पीएनजी डाल दी, या आगे यहाँ पे इमेज डॉट पीएनजी नाम का फोटो यहाँ पे है, पीएनजी या जेपीजी कुछ भी लिख दो, ठीक है? अब आप ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर एक एक ही नाम से दो फोटो सेव कर सकते हो क्या, इमेज डॉट पीएनजी? बताओ। नो सर। फोल्डर के अंदर एक ही नाम से दो इमेजेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये बात समझ आया आपको ईश्वरी, मैं जो बोला हूँ? हाँ सर। जैसे आप कोई डॉक फाइल होगी, तो अगर पीडीएफ फाइल भी है, तो अगर आप एक ही फोल्डर में सेम दो फाइल स्टोर करने जाओगे, तो क्या बोलेगा? रिप्लेस इट, है ना? रिप्लेस इट या फिर ओवरराइड इट, बोलता है ना। एक तो बोलता है कि हाँ ओवरराइड कर लो या फिर रिप्लेस कर लो, तो आप ये नहीं कर सकते। ओके, एक ही फोल्डर में सेम नाम की फाइल्स प्रेजेंट नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि आप किसको एक्सेस कर रहे हो? क्योंकि अगर एक फोल्डर में दो फाइल प्रेजेंट हो सकती है सेम नेम से, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि कौन सी वाली एक्सेस करना चाहती हो आप। समझ आ रहा है? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसकी वजह से वो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जो कि बहुत इजी होगा, सिमिलर होगा, जो कि मैं बात किया हूँ, ठीक है? जो कि मैं बात किया हूँ वही सिमिलर यहाँ पे हम बताऊंगा। जैसे एक जो क्लास होता है ना, उस क्लास के अंदर भी आप सेम टाइप की मेथड्स बना नहीं सकते। क्लास के अंदर भी दो मेथड हैविंग सेम
एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, उसके नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है, उसका नाम भी सेम है, उसका रिटर्न टाइप भी सेम है, सारा कुछ सेम है, ए टू जेड वो सेम है। अगर तो एग्जैक्ट सेम मेथड पैरामीटर वाइज भी, रिटर्न टाइप वाइज भी, सारा कुछ अगर सेम मेथड एक ही क्लास में दो बार डिक्लेयर की जाए तो वो आपको एरर दे दिए, तो वो आपको एरर देगी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ वॉइड सम, मैं यहाँ पे सिमिलरिटी जब बोल रहा हूँ ना कि अगर जब आप सेम मेथड डिक्लेयर कर रहे हो, सेम मेथड का मतलब उसके नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है, उसके अंदर उसका रिटर्न टाइप भी सेम है, सारा कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अगर देखो यहाँ पे मैं दो, एक यहाँ पे दो नंबर लेता हूँ, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, ये फंक्शन बना दिया मैंने जो कि नो रिटर्न टाइप वाला है विच इज वॉइड, और यहाँ पे दो पैरामीटर ले रहा है। इसके बाद मैं बोलता हूँ, यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हो, लेट्स राइट इंटीजर, ठीक है, इंटीजर रिटर्न करेगा, और यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं ए प्लस बी। यहाँ पे ये समझ में आया, दैट मच यू गॉट इट गेस, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, बताइए। Yes, sir. यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया है ईश्वरी, सॉरी आस्था, यहाँ तक बता, कुछ समझ में नहीं आया है, कोई भी प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं ना? तो अगर एक क्लास है, उसके अंदर अगर मैं एग्जैक्ट सिमिलर मेथड बना देता हूँ, देखो ये दो दो नंबर ले रहा है, रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी, इंटीजर इसका रिटर्न टाइप है, सम इसका नाम है। अगर सेम ही मेथड में कॉपी और नीचे पेस्ट कर दो एक और बार, तो मुझे मिल जाएगा एरर। कैन यू सी एरर? दिख रहा है आपको एरर? बताइए, आपको No, एरर sir. देखने को मिल रहा है। एरर देखने को क्यों मिल रहा है? बिकॉज एक क्लास के अंदर आप सेम टाइप, सेम मेथड, एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ पैरामीटर वाइज भी सेम, रिटर्न टाइप वाइज भी सेम, एग्जैक्ट सेम, ये आप नहीं कर सकते, ये चीज हम नहीं कर सकते। मेक सेंस? चलो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये चीज तो हम कर नहीं सकते, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? हाँ, ये चीज तो हम नहीं कर सकते, तो हम कर क्या सकते हैं? हम कर ये सकते हैं कि अगर मुझे इस प्रॉब्लम को टैकल करना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि अगर सेम सेम नाम की मेथड में मेरे क्लास के अंदर दो बार लिख नहीं सकता हूँ, तो मुझे अगर इस प्रॉब्लम को टैकल करना है, तो टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे। देखो मैंने बोला मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है, सेम नेम, तो सेम नेम तो है ही है, यहाँ पे भी सेम नेम है, यहाँ पे भी सेम नेम है, बट पैरामीटर वाइज भी अगर सेम हो जाता है, यहाँ पे भी दो पैरामीटर है, यहाँ पे भी दो पैरामीटर है, तो ये मिल जाएगा हमें एरर, क्योंकि हम एग्जैक्टली सेम मेथड दो बार नहीं, क्योंकि मुझे ही बताओ ना, अगर मैं दो मेथड डिफाइन कर देता हूँ और नीचे से सम को कॉल करता हूँ, तो इनमें से कौन सी कॉल होगी? तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसलिए वो आपको करने ही नहीं देगा कि ये चीज आप कर सकते हो कि सेम टाइप की मेथड पैरामीटर वाइज भी सेम आप इसके अंदर डिफाइन कर दो। तो एक्चुअली मेथड का नाम तो हमें सेम ही रखना है, मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है मेथड हैविंग सेम नेम, बट हमें डिफरेंट हमें डिफरेंसेस क्रिएट करना है। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, हमें मेथड का नाम सेम रखना है, सेम ही रखना है, देखो यहाँ पे सम है, यहाँ पे भी सम है, बट हमें डिफरेंसेस क्रिएट करना है। वी नीड टू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन, जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऊपर वाला भी दो पैरामीटर ले रहा है, नीचे वाला भी दो पैरामीटर ले रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जब मैं कॉल करूंगा तो कौन सी कॉल होगी। एक्चुअली ये ऐसा तरीका ही रॉन्ग है लिखना, ये कर ही नहीं सकते। तो हमें डिफरेंसेस क्रिएट करना है, नाम तो सेम ही रखेंगे, बट डिफरेंस क्रिएट करेंगे। डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए पहला तरीका जब हम यूज करते हैं मेथड ओवरलोडिंग के लिए, बाय चेंजिंग पैरामीटर, क्या करते हैं? चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर। बोलो, ये बात समझ में आया ईश्वरी, आस्था? हाँ, Yes, sir. क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग के अंदर हमें डिफरेंसेस क्रिएट करना है, नाम तो सेम रखना है, मेथड हैविंग सेम नेम, बट डिफरेंसेस, डिफरेंसेस क्या हो सकता है? पहला हमने देखा चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर, यानी मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, सेम नेम है, बट अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर्स का चेंज कर लूँ, कॉमा इंटीजर सी कर लेता हूँ, और यहाँ पे कर लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, तो अब कोई क्या कंफ्यूजन है कि अभी ये देखो नाम तो सेम ही है, बट क्या अभी अगर मैं दो को कॉल करूंगा तो ये तीन वाली कॉल हो जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे डिफरेंसेस क्लियर है कि नाम तो सेम ही है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये दो पैरामीटर पे काम कर रहा है और ये तीन पैरामीटर पे काम कर रहा है, तो पैरामीटर पैरामीटर वाइज हमने इसमें डिफरेंस क्रिएट किया। मेक सेंस ईश्वरी, तन्वी, बताइए। यस गाइस, समझ आया क्या मैं जो बोल रहा हूँ? हम्म, बताइए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है आपको? No, sir.
तो मेथड ओवरलोडिंग में पहला जो डिफरेंसेस, हमें डिफरेंसेस क्रिएट करना है, बस देखो फंक्शन का नाम सेम रखना है, बट एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से डिफरेंशिएट होना चाहिए, क्योंकि अगर नाम ही सेम है तो फिर किससे डिफरेंशिएट कर सकते हो आप? डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक यूज करते हैं, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर। एक और यूज करते हैं, एक और यूज कर सकते हो, जिसको बोलते हैं हम बाय चेंजिंग डेटा टाइप। यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा बाय चेंजिंग बाय चेंजिंग डेटा टाइप। ये दो तरीके से आप मेथड ओवरलोड कर सकते हो। मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है? अभी मेरी बात पे थोड़ा गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आपको चेंजिंग पैरामीटर तो समझ में आ गया कि अगर ऊपर दो पैरामीटर है, नीचे दो पैरामीटर है, तो अगर ये दोनों मेथड में डिफाइन करें, मुझे एरर मिल जाएगा, बिकॉज इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है। तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं बाय चेंजिंग पैरामीटर, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे इंटीजर सी कर लेते हैं। ये सी कर लिया, ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप चेंजिंग पैरामीटर यूज कर सकते हो। दूसरा और क्या यूज कर सकते हो, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है एक मेथड दूसरे मेथड से हैविंग द सेम नेम, तो आप पैरामीटर की जगह पे टाइप भी चेंज कर सकते हो, डेटा टाइप। इसका मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे मेरी बात पे थोड़ा फोकस करना। दोनों का जो ऊपर 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 भी दो पैरामीटर है, नीचे भी दो पैरामीटर, ये समझ में आ गया? और अगर मैं ये करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट एरर मिल जाएगा। आगे एरर दिख रहा है? दिख रहा है ईश्वरी, आस्था, दिख रहा है आपको? Yes, sir. तो आइदर आप देखो, आपको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दो ही तरीके हैं, क्योंकि आप मेथड का नाम तो चेंज नहीं कर सकते। तो आप मेथड के एक तो पैरामीटर चेंज कर सकते हो, या फिर आप मेथड की या फिर आप मेथड या फिर आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। जो पैरामीटर है उसके डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। तो ऊपर देखो, यहाँ पे ऊपर जो सम है उसका दोनों का जो टाइप है ना, वो इंटीजर इंटीजर दिख रहा है, दोनों का इंटीजर है ना ईश्वरी, है कि नहीं है? दोनों का इंटीजर है, दिख रहा है। हाँ सर। नीचे जो है उसका भी इंटीजर है, दोनों दोनों का सेम है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो सेम है, डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है। दो पैरामीटर तो है ही, नीचे भी दो पैरामीटर, और दोनों का टाइप भी इंटीजर है। पहला तो पहला तो अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, आप पैरामीटर चेंज कर दो, ऐड न्यू पैरामीटर। दूसरा तरीका होता है, आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे अगर मैं फ्लोट कर देता हूँ ना, फ्लोट बी, तो अब देखो एरर चला गया, दिख रहा है? क्या ऋषि, चला गया एरर? ईश्वरी, दिख हाँ रहा? सर। गया कि नहीं एरर? हाँ। हाँ सर। तो इस तरीके से हम मेथड्स को ओवरलोड करते हैं। हमें बस चेंज करना है, आइदर यू कैन चेंज डेटा टाइप, आइदर यू कैन चेंज नंबर ऑफ पैरामीटर। समझ में आ रहा है? मेक सेंस ईश्वरी, तन्वी? यस सर। देखो, तो यहाँ पे मैं वर्ड वर्ड लिखता हूँ, यहाँ पे भी लिखा वर्ड, यहाँ पे भी लिखा वर्ड, ठीक है? अब यहाँ पे रिटर्न के जगह पे मैं लिख लेता हूँ सिस्टम ऑर्डर प्रिंट ए प्लस बी कर सकते हो, और यहाँ पे सिस्टम ऑर्डर प्रिंट मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी, ठीक है? देखो, दोनों तो फंक्शन सेम ही है, दो ही पैरामीटर ले रहे हैं, बट ऊपर दोनों जो है वो इंटीजर टाइप के, नीचे एक इंटीजर है एक फ्लोट है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बताइए। यस सर। पक्का? पक्का समझ आया आपको आस्था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, Yes, बताइए। sir. तो तो बाय टेकिंग दिस कंसिडरेशन, बाय टेकिंग दिस सिनारियो इन कंसिडरेशन की, हम डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं इन द मेथड हैविंग सेम नेम, बट बाय चेंजिंग पैरामीटर और बाय चेंजिंग डेटा टाइप। तो मेथड ओवरलोडिंग को हम मॉडिफाई करके ऐसे बोल सकते हैं, मेथड सॉरी मेथड ओवरलोडिंग का डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग इज, ओके, मेथड हैविंग सेम नेम। चलो तो बताओ मुझे, मेथड ओवरलोडिंग के अंदर मेथड का नाम तो सेम ही होगा, बराबर है ईश्वरी? मेथड हैविंग हाँ। सेम नेम, बट क्या चेंज होता है? बट डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर पैरामीटर। और डेटा टाइप। बराबर बोलो, बोलो ईश्वरी, आस्था। एक तो मेथड ओवरलोडिंग। समझ में आ रहा है? यस सर। एक तो पैरामीटर चेंज हो चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, या फिर डेटा टाइप डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये होती है एक मेथड ओवरलोडिंग की डिफिनेशन। मेथड ओवरलोडिंग इज अ मेथड हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर और डेटा टाइप। बताइए गाइज, इसमें कहीं पे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम डू यू हैव इनसाइड दिस? प्लीज बताओ।
मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं समझ में आया ना तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाँ ईश्वरी। समझा सर। अच्छा आस्था, आपको बताओ कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर? No, sir. नहीं, चलो गुड। तो ये होता है मेथड ओवरलोडिंग का पूरा एक होल डेफिनेशन। मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर और डेटा। देखो, एक आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि वो बोलेगा मुझे बताओ कितने तरीके से, मेरा मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। कोई इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कितने तरीके से आप मेथड को ओवरलोड कर सकते हो। कितने तरीके हो सकते हैं मेथड को ओवरलोड करने के? व्हाट आर द डिफरेंट वेज, हाउ मेनी वेज आर देयर बाय विच यू कैन ओवरलोड द मेथड। तो हमेशा अगर वो बोलेगा ना कितने तरीके से आप मेथड ओवरलोड कर सकते हो, आप बोलोगे दो तरीके से। कितने तरीके से बोलोगे इस? दो तरीके Two से। types. सॉरी, वे नहीं, टाइप्स नहीं, दो तरीके से। अगर उसने पूछा कितने तरीके से मेथड ओवरलोड कर सकते हो, बोलेगे दो तरीके से। पहला क्या बोलोगे? बाय चेंजिंग पैरामीटर। क्या बोलोगे? पहला चेंजिंग पैरामीटर। पहले तो चेंजिंग पैरामीटर से हम मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं, बोलो। बाय चेंजिंग पैरामीटर एक By तरीका changing parameter. है ना मेथड ओवरलोड करने का। कितने 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 वे से आप कर सकते हो मेथड ओवरलोड? वालों को दो तरीके हो सकते हैं, दो वेज हो सकते हैं मेथड को ओवरलोड करने के। एक तो पैरामीटर चेंज कर दो बाय चेंजिंग पैरामीटर, या फिर दूसरा तरीका होता है बाय चेंजिंग डेटा टाइप। बोलो ईश्वरी, बात समझ में आया है? यस सर। तो मेथड ओवरलोड कितने तरीके से कर सकते हो, बोलो। टू टाइप्स। तरीके दो तरीके वेज। हैं ये, पाई टाइप नहीं है ये। यस। दो दो वेज, दो तरीके से आप मेथड ओवरलोड कर सकते हो। कितने तरीके होते हैं मेथड ओवरलोड करने के लिए? दो तरीके होते हैं। टू वेज। हाँ, पहला क्या होता है? By changing parameters. हाँ Second दूसरा। is by changing data types. वेरी गुड। हाँ, बताओ आस्था, मेथड ओवरलोड करने के कितने तरीके होते हैं? Two ways. By हाँ, changing parameter and by changing data type. वेरी गुड। एक तो पैरामीटर ही चेंज हो सकता है, एक तो डेटा टाइप चेंज हो सकता है। क्या इनमें से दो में से और कोई तीसरा भी चेंज होता है क्या मेथड ओवरलोडिंग के अंदर? दोनों में से तो तीसरा कोई चेंज होता ही नहीं है, बराबर है? मेथड नेम नहीं चेंज कर सकते सर? नहीं नहीं, मेथड नेम चेंज कर देंगे तो वो ओवरलोडिंग कैसा रहेगा, है सर ना? मुझे एक एरर आया था इसमें, हाँ एक कोड में। हाँ हाँ। तो वो एरर फिक्स ही नहीं हो रहा था, तो फिर मतलब वहाँ पे मैंने फर्स्ट इसमें पैरामीटर इंट लेंथ और इंट ब्रेथ लिया था। सेकंड इसमें लेंथ साइड और एक लेंथ अनयूज्ड दिया गया था। तो हम्म। वहाँ पे एरर आ रहा था, तो फिर मैंने ये मेथड का नेम चेंज किया, तब जाके फिर वो रिजॉल्व हुआ। अच्छा, बट अगर हम मेथड का नाम अलग अलग रख रहे हैं तो वो मेथड ओवरलोडिंग तो नहीं हुआ? मेथड ओवरलोडिंग के अंदर मैं आपको हाँ प्रॉब्लम, आई विल सी इसलिए दैट शायद प्रॉब्लम। आंसर नहीं आ रहा है मेरा। अच्छा, आई विल सी ईश्वरी, बस हाँ हो ही गया है मेरा। हाँ अगर हाँ मेथड का नाम अलग अलग है तो वो मेथड ओवरलोडिंग नहीं होगा। तो हमेशा हमें मेथड ओवरलोडिंग को यूज करना है, सेम ही नेम रखना है, बट उसके पैरामीटर्स चेंज होने हैं। चलो हाँ सर। बताओ। अभी ये सारी हो जाती है डिस्कशन मेथड ओवरलोडिंग के ऊपर। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगा, जो कि क्वेश्चंस मैंने ही आपको भेजे हैं। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करने के पहले सबसे पहले ईश्वरी का जो इशू है वो देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा हाँ था, मुझे बताना। तो ओके, मैं अनशेयर करता हूँ मेरा स्क्रीन। क्या इशू आ रहा था और आपने क्या किया वो भी मुझे बताना, तो मैं आपको हेल्प करता हूँ, ठीक है? चलो। ओके गाइस, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। वो जो आप बता रहे थे ना मेरे का नाम चेंज किया, वो दिखाना मुझे क्या किया। तो एक मिनट है ईश्वरी। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सा वाला क्वेश्चन था? लेंथ एंड ब्रेड्थ वाला था ना ईश्वरी, है कि नहीं? अनयूज, ये तो नाम आपने अनयूज दिया है ना उसको, नाम आपने उसको अनयूज दिया है। सर नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ मुझे आंसर लेंथ और ब्रेथ में मिल रहा है। क्योंकि एरिया अगर कैलकुलेट करते हो तो ओके ठीक है। अगर आपने एरिया कॉल किया और उस एरिया के अंदर अगर आपने लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया, तो आपका आंसर एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज फाइन।
ठीक है, ये मैंने A1 कर दिया यहाँ पे। तो A1 मत करो, निकाल दो A1, A1 निकाल दो, ठीक है, निकाल सिर्फ दो। प्लॉट कर दूँ। हाँ, तो अब मुझे बताओ ये जो दूसरा वाला एरिया है वो कौन सा एरिया है, कौन सा एरिया निकाल रहे हो आप? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है? साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड। साइड इंटू नहीं साइड। नहीं 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 नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर, हाइपर स्क्वायर। हम्म, देखो ना फॉर्मूला क्या है उसमें, देखने में क्या है, इंटरनेट तो होता है हमारे पास में। वही होता है सर, साइड इंटू साइड ही होता है। साइड स्क्वायर होता है साइड क्या? स्क्वायर, Side square. है ना? साइड स्क्वायर साइड इंटू साइड सर सेम ही होता है। हाँ, तो साइड स्क्वायर लिख देते थे ना डायरेक्ट। हाँ। तो वहां पे इंटीजर जो आपने दूसरा पैरामीटर लिया है अनयूज, उसका नाम, उसका काम ही नहीं है, वो अनयूज हमने लिखा है उसका नाम, अनयूज निकाल दो, निकाल दो अनयूज। वो द ओके सर। वो आईडी ने बाय डिफॉल्ट दिया होगा, निकाल दिया। अब हाँ। साइड साइड इनटू साइड तो साइड स्क्वायर ही होता है, हो गया रिजॉल्व। यस सर। हाँ, और बताओ, और आप पूछ रहे थे कहीं भी प्रॉब्लम है? तो अभी जो, हाँ, वहां पे एक ही पैरामीटर भेजो, नीचे आपने दो भेजा है, देखो नीचे, देखो नीचे आपने एरिया में दो, हाँ। आपको एरिया ऑफ वेव निकालना है ना, साइड वाला साइड स्क्वायर, तो उसमें एक ही पैरामीटर भेजोगे, जहाँ पे लेंथ एंड ब्रेड्थ से निकालना है वहां पे दो पैरामीटर भेजोगे, ठीक है। यस सर। देखो हाँ। अब क्या एरर आ रहा है, नीचे आओ, उसको अभी आ ऊपर, गया सर आंसर। ऊपर करो, ऊपर स्क्रोल इट अप, वो नीचे वाला जो टर्मिनल है उसको ऊपर करो जहाँ पे आउटपुट दिखता है, उसको हाँ स्लाइड सर। करके ऊपर करो ना, ऊपर, हाँ ऊपर आता है ना, हाँ वैसे करो उसको ऊपर। क्या है अभी, 4 आया है ना? यस। ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके। और कुछ है इसलिए आप बताओ, कुछ प्रॉब्लम है और? अरे ये था सर। सर्कल पाए, तो एरिया डॉट पाए, पाए क्या है? पाई की वैल्यू। तो एरिया डॉट, एरिया, एरिया क्या है, ऑब्जेक्ट है क्या? हाँ सर। कहाँ पे एरिया ऑब्जेक्ट? ये तो एरिया रेडियस, ये फॉर्मूला है सर। हाँ बट उसको पता नहीं है ना एरिया क्या है। इक्वल्स टू किया था मैंने। हाँ अच्छा, एरिया इज इक्वल टू पाए, पाए क्या है? क्योंकि पाए देखो, तो हाँ क्योंकि देखो ईश्वरी, क्योंकि पाए जो होता है, हमें हमें पता होता है पाए की वैल्यू क्या है, पाए क्या हाँ। होता है, पाए की हाँ एक सर। वैल्यू होती है, राइट, है ना, पाई की हाँ। एक वैल्यू होती है ना, बट हाँ। कंपाइलर को पाई नहीं पता क्या होता है, कंपाइलर डजंट नो व्हाट इज पाई, तो आपको पाई की वैल्यू बताना पड़ेगा क्या है वैल्यू। हाँ तो ये गेटर और सेटर वाला है सर। हाँ हाँ हाँ, तो पाई की, देखो कंपाइलर को कुछ पता नहीं पाई क्या है, तो आपको उसको पाई की वैल्यू बताना पड़ेगा, पाई की वैल्यू ही यूज करना है ना हमें, तो वहाँ पे पाई की जगह पे लिखना है 3.14। ओके यहीं पे। हाँ, क्योंकि पाई यूज करना है ना, तो हाँ उसको थोड़ी पता है पाई क्या है, तो हमें तो उसको सारे डिक्लेयर करूँ। डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे 3.14, हो गया। यस। अब देखो, अब फिर भी एरर आ रहा है, अब एरर क्यों आ रहा है? हाँ अब बताइए। यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा है इंटीजर, बराबर, हाँ। और हम जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो आ रहा है फ्लोट में, क्योंकि 3.14 इंटू हाँ रेडियस एक हाँ। फ्लोट वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे टाइप मिसमैच हो रहा है। तो एक तो आप रिटर्न टाइप चेंज कर दो, या फिर कन्वर्ट कर लो आपका आंसर। ओके सर। अभी देखो यहाँ पे नीचे जाओ, नीचे एरिया की, एरिया किसमें क्या आ रहा है, वहां पर एरिया के ऊपर हवर करो, वो जो एरिया है ना, एरिया उसके ऊपर हवर करो, क्या बोल रहा है, एरिया कैनॉट बी, एक मिनट, एरिया कैनॉट बी रिजॉल्व टू वेरिएबल जावा, तो एरिया की जगह पे स्मॉल एरिया लिखो, तो राइट स्मॉल एरिया। अच्छा, वो इक्वल टू निकाल दो, अरे यार एक मिनट, वो इक्वल टू जो है ना, इक्वल टू और एरिया वो निकाल दो, इक्वल टू एरिया वो निकाल दो, ठीक है। अब क्या, अब उसके ऊपर हवर करो, अब क्या बोल रहा है, टाइप मिसमैच, अच्छा, जो, हाँ अभी हो गया सर। अभी उसकी जो रेंज थी ना फ्लोट की, चलो देख लो अभी आया क्या आउटपुट, और कुछ इशू आ रहा है क्या? जब हम रिटर्न करते हैं ना ईश्वरी, तो वहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखते हैं ना, रिटर्न इक्वल टू हाँ सर। ऐसा नहीं लिखते, डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं, रिटर्न जो करना है हमें, ठीक है। एरिया ऑफ देखिए अभी सर्कल। कॉल किया क्या गेट गेट एरिया को नीचे से?
हाँ। नीचे से आपने गेट नहीं नहीं रेड नहीं। गेट रेडियस बोला हाँ ना, तो गेट एरिया, तो गेट एरिया जो है वो, 1 मिनट, रिटर्न करेगा ना वैल्यू, हाँ। तो आए क्यों नहीं, नीचे जाओ, 1 मिनट, सिस्टम सी प्लस गेट एरिया, सी डॉट गेट एरिया, तो यहाँ पे रेडियस भी लिखी है। हाँ रेडियस तो है, तो गेट एरिया जो है वो उसको रेडियस चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा गेट एरिया को, चाहिए होगा। तो गेट एरिया को रेडियस दो ना फिर। ओके ठीक है, वेट। ईश्वरी डोंट वरी, हम ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ अभी। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा, तो आप देखना कैसे करते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ। चलो, आस्था आपको कुछ प्रॉब्लम है? नो आस्था, सर। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप? क्वेश्चन कर सॉल्व रही हूँ करना है सर। आस्था। नो, नो ऑप्शंस भी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, ठीक है। चल, तो अभी जो क्वेश्चंस मैंने दिया हो आपके व्हाट्सएप में आपको दिख जाएगा क्या क्या क्वेश्चंस है, तो व्हाट्सएप में आपने देखना है, ठीक है। तो ये मैं पिन कर रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चंस जो है अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ये पिन किया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा, प्रॉब्लम नंबर 1, पिन पिन किया मैंने, देखना उसके अंदर, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम नंबर 1 है, कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर, तो ये तो हमने किया ही है, दिख रहा है आपको, कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर, कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग, जो कि 2 नंबर लेगा, 3 नंबर ले रहा है, दिख रहा है, कैन यू सी गाइस, 2 नंबर ले रहा है, नो, 3 नंबर ले रहा है। सर दिख नहीं है। हाँ हाँ, मुझे स्क्रीन दिख नहीं नहीं दिख रहा। रही है आपकी। नहीं नहीं, मेरे स्क्रीन में, मेरा स्क्रीन पे नहीं देखना है आपको, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में देखना है, व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा है, उसके अंदर मैंने पिन किए कुछ क्वेश्चंस, देखो व्हाट्सएप ग्रुप खोलो अपना, दिखा है, दिख रहा है क्या, व्हाट्सएप ग्रुप दिखा? हाँ सर। तो उसमें जो अभी मैंने जो पिन किया है क्वेश्चन की लिस्ट, उसको देखना, पहला क्वेश्चन तो आपने किया ही है, कैलकुलेट द सम ऑफ हाँ। नंबर, 2 इंटीजर 3 इंटीजर, दिख रहा है नीचे, वो तो आपने किया है कि नहीं। दूसरा हाँ क्वेश्चन, सर। अगर दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो क्या बोल रहा है, आपको ग्रुप के अंदर देखना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेप, क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेप। तो हम क्या करते हैं, एक ये वाला क्लास जो हटा देते हैं, मैं एक नया क्लास बनाता हूँ, ओके, इसका नाम देता हूँ क्लास शेप, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग शेप हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेप। सबसे पहले कैलकुलेट द एरिया यूजिंग द मेथड ऑफ लोडिंग, सबसे पहले हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया है और दूसरा दिया है साइड, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं इसको थोड़ा दिखा सकता हूँ क्या, 1 मिनट, तो मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, आप देख पा रहे हो ना आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके इसके अंदर, हाँ सर। हाँ ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको कैलकुलेट, मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर भी लिख लेता हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी लिख लूंगा तो अच्छा रहेगा, आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं जाएगा ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, तो इसको जो है ना, ये जो है, ये ये कर लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो, ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में सबसे पहला पहला क्वेश्चन तो आपने किया है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि अब हम कर रहे हैं, ओके। इसके अंदर हम कैलकुलेट करना है, ओके, इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है, ओके, क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा क्वेश्चन, एरिया, एरिया ऑफ शेप, ठीक है, एरिया ऑफ शेप, शेप निकालना है, जिसके अंदर एक तो है, एक जो है ना जिसके अंदर हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें दिया रहेगा, ओके, ठीक है, ये दिया रहेगा। दूसरे के अंदर हमें ओनली क्या दिया रहेगा, आ, दूसरे के अंदर हमें ओनली साइड दिया रहेगा, तो यहाँ पे साइड साइड से हमें एरिया निकालना है, और तीसरे के अंदर हम एक रेडियस भी ले लेते हैं, तो एक रेडियस के यूज करके हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, ओके, यहाँ पे हमें रेक्टेंगल का निकालना है, और यहाँ पे हमें सर्कल का निकालना है, मेक सेंस गाइस, इतना बताओ, ये चीज समझ आया? यस सर। ओके, सबसे पहले लेंथ एंड ब्रेड्थ वाला निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, आता है शेप, तो शेप के अंदर सबसे पहले बोलता हूँ शेप, ओके, वॉइड, या फिर रिटर्न भी कर सकते हो, इंटीजर शेप, ठीक है, ये फंक्शन बना लिया जो कि दो चीजें लेगा, एक लेगा लेंथ, सो इंटीजर लेंथ और इंटीजर ब्रेड्थ,
ठीक है। अब क्या हो गया, एक्सपेक्टेड, तो कहाँ पे गलती कर दी हमने गाइस? ठीक है। तो लेंथ हमने ले लिया है, ब्रेड्थ हमने ले लिया है, अब यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। डायरेक्टली जब आप रिटर्न करोगे ना, तो रिटर्न करते समय आपको कुछ एरिया इज इक्वल टू ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, एरिया इज इक्वल टू ए प्लस बी या फिर 10 + 20, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप रिटर्न करोगे ना, तो डायरेक्टली रिटर्न आपको वैल्यू लिखनी है, जो वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हो, 10 + 20 ऐसा करना है। तो लेंथ, अच्छा, जब मैं एरिया ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेट एरिया ऐसा नाम दे देता हूँ कि कैलकुलेट एरिया नाम दे दिया इस फंक्शन का। अब ये रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ये करेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बराबर है ईश्वरी, मेक सेंस? तो ये एक फंक्शन है जिसको हम लेंथ एंड ब्रेड्थ पास करेंगे, है ना, टू गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ईश्वरी, आस्था, दैट इज दैट मेक सेंस, पहला हाँ वाला सर। क्वेश्चन। दूसरा है, Yes, sir. दूसरा हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट CAL, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि अभी ईश्वरी ने किया था। कैसे करेंगे, इंटीजर, फिर से जो नाम है मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये सेम फंक्शन जो है वो कॉपी होगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा, बट चेंज, क्योंकि अगर एग्जैक्ट सेम रख देता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ओनली साइड लेंगे, तो यहाँ पे साइड ले लेते हैं, है ना। अब साइड ले लिया, अब रिटर्न क्या करेगा है? ये रिटर्न करेगा मेरा साइड स्क्वायर, तो बोलता हूँ साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज फाइन, तो ये मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर दे देगा। अब तीसरा जो है वो लेता है एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। ठीक है, सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, मैं बोलता हूँ फिर से यही फंक्शन कॉपी होगा, देखो सेम नेम है बट पैरामीटर चेंज हो जाएगा, बोलता हूँ इंटीजर रेडियस। ठीक है, इंटीजर रेडियस, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे साइड है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, व्हाट इज एन इश्यू, बोलता है कैलकुलेट एरिया इंटरनल। देखो अब देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ इसमें थोड़ा ध्यान देना। एक जो कैलकुलेट एरिया है वो क्या करता है हमारा, वो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकालता है, जो कि यहाँ पे साइड लेगा, साइड स्क्वायर कर देगा रिटर्न। बट अब जब मैं यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट एरिया निकाल रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं कैलकुलेट एरिया किसका निकाल रहा हूँ, सर्कल का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक पैरामीटर है, यहाँ पे भी एक पैरामीटर है, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता गाइज, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अरे इसका नाम तो साइड है, इसका नाम तो रेडियस है, वो नाम से कुछ नहीं चेक करता है, वो टाइप देखता है कि दोनों का टाइप क्या है। तो मेरे यहाँ पे देखना, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर है, सारा कुछ सेम ही है, दोनों फंक्शन सेम है, क्योंकि यहाँ पे साइड ले रहा है और वो, और यहाँ पे रेडियस ले रहा है, तो हम बोल नहीं सकते अरे ये तो साइड ले रहा है, ये तो रेडियस ले रहा है, हाँ, वो टाइप चेक करेगा, दोनों का टाइप जो है ना वो यहाँ पे सेम आ रहा है, यहाँ पे भी टाइप सेम है, यहाँ पे भी टाइप सेम है। अगर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ उसको, इंटीजर बी, तो एरर चला गया, क्योंकि अब यहाँ पे दो पैरामीटर है, अब यहाँ पे एक ही पैरामीटर है। ठीक है, अब देखो इसीलिए यहाँ पे हमें करना पड़ेगा बाय चेंजिंग डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर तो एक ही चाहिए मुझे, मैं दूसरा पैरामीटर ऐड नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे चेंजिंग पैरामीटर करूंगा, सॉरी चेंजिंग डेटा टाइप, तो यहाँ पे इंटीजर की जगह पे मैं बाइट ले सकता हूँ। ठीक है, या फिर आप फ्लोट भी ले सकते हो। ठीक है, रेडियस के लिए आप फ्लोट ले लो, समझ में आया ईश्वरी? बस हमें डिफरेंस क्रिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर साइड ले रहे हैं, नीचे से इंटीजर रेडियस लेंगे तो इशू आ जाएगा। अभी देखो इशू गया ना ईश्वरी, है कि नहीं, है ना ईश्वरी, तन्वी, सॉरी आस्था, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, बताइए। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि ऊपर कैलकुलेट एरिया फॉर स्क्वायर, उसको साइड चाहिए होगा, इंटीजर में चाहिए होगा, नीचे अगर एरिया ऑफ रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे उसको रेडियस चाहिए होगा, वो की इंटीजर में चाहिए होगा, तो अगर दोनों इंटीजर इंटीजर करेंगे ना, एक एक पैरामीटर, तो आ जाएगा इशू, तो इसलिए हमने नीचे फ्लोट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो इसका टाइप है ना ये इंटीजर है, अब यहाँ पे हम फ्लोट रिसीव कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर, तो मुझे पता है कि टाइप कास्टिंग एक नाम की चीज होती है। जब भी हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करते हैं, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, जब हम फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करते हैं और जो वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं
वो उस टाइप की नहीं है जिस टाइप का रिटर्न टाइप हमारे पास में है। जब भी हम फंक्शन से कभी भी वैल्यू रिटर्न करते हैं और वो वैल्यू का टाइप अगर हमारा रिटर्न टाइप से मैच नहीं हो रहा है, वो अलग है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रेडियस फ्लोट में आ रहा है, तो अभी हम यहाँ पे एरिया एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे तो वो भी फ्लोट में आएगा, और यहाँ पे इंटीजर है। तो अगर मैं इंटीजर का यहाँ पे डबल कर लेता हूँ, ध्यान देना मैं जो बोल रहा हूँ, एक तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको इसका टाइप चेंज कर दूँ, इंटीजर से और कुछ कर दूँ, बट अगर ऐसा करूंगा तो ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं कहलाएगा। मेथड ओवरलोडिंग के अंदर स्ट्रक्चर सेम होता है, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, बस चेंजिंग पैरामीटर और चेंजिंग डेटा टाइप, दो ही चीजें चेंज होती है, उसके अंदर रिटर्न टाइप चेंज नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप चेंज करके डबल लिख देता हूँ या फिर इसके अंदर फ्लोट लिख देता हूँ, तो ये एक मेथड ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे रिटर्न टाइप को चेंज नहीं करेंगे, रिटर्न टाइप को एग्जैक्ट रखेंगे। हम चेंज क्या करेंगे, हम हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो तो फ्लोट में आ रहा है, तो फिर मैं दिखाता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ इंटीजर एरिया, एक एक फंक्शन बना लेते हैं एरिया नाम का, जो कि आएगा 3 पॉइंट, जो कि पाए यानी 3.14 इंटू रेडियस पाई आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर। ये समझ में आ गया ईश्वरी, ये समझ में आया इतना? हाँ सर। ओके। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है, क्या लिया है मैंने, इंटीजर। अब ये लेफ्ट में जो टाइप में डिफाइन किया है इंटीजर है, और राइट में जो वैल्यू आ रही है ये तो फ्लोट है, ये फ्लोट वैल्यू है कि नहीं है, ये तो फ्लोट वैल्यू है ना। 3.14 इंटू रेडियस करो कितना होता है, 3.14 इंटू रेडियस, तो ये भी एक फ्लोट वैल्यू आएगी। बात समझ आ रहा है, या डबल वैल्यू आएगी फ्लोट का थोड़ा सा। अगर आपको इसको डबल। फ्लोट बताना है तो आपको एफ लगाना पड़ेगा इन द एंड, ऐसे एफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐसे ब्रैकेट मैथ्स के अंदर जैसे ब्रैकेट्स लगाते हो ना, तो ब्रैकेट्स के अंदर भी हम लिख सकते हैं, तो ऐसे एफ एफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। एफ लगाना पड़ेगा आपको एंड में। बट चलो, अब ये बोल रहा है एफ एक वैलिड एंटिटी नहीं है, वह एफ क्यों नहीं है वैलिड एंटिटी, एफ तो लगना चाहिए, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे आप हवर कर लेना, यहाँ पे हवर करोगे ना तो बोलेगा रिक्वायर्ड टाइप इंटीजर है और प्रोवाइडेड डबल। यहाँ पे ध्यान देना, वो क्या बोल रहा है कि रिक्वायर्ड टाइप जो है वो इंटीजर है, प्रोवाइडेड डबल, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने लिखा है ये इंटीजर टाइप है। यहाँ पे एक्चुअली चाहिए क्या, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डबल चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था डबल, बट हमने उसके जगह पे हमने इंटीजर लिखा है। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये जो डबल वैल्यू है, ये डबल वैल्यू, ये आपको कैसे पता चलेगा कि डबल वैल्यू है, इसके ऊपर हवर करना है। हवर करोगे ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रेड में जो दिख रहा है ना, ये डबल वैल्यू है, डबल है, ठीक है। ये जो वैल्यू हमें लेफ्ट में आ रही है ना, यहाँ पे सॉरी राइट में आ रही है, डबल वैल्यू, इसके ऊपर हवर करना, ये अब दिख जाएगा, रेड रेड में जो दिखाएगा ये डबल वैल्यू है, ये डबल वैल्यू है, ये आ रही है डबल वैल्यू, ये हम इसके अंदर इंटीजर के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, डबल को इंटीजर के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, है ना। तो ये डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कन्वर्ट दिस डबल इनटू इंटीजर। अब ये क्या बोलता है, कास्ट टू इंट, तो मैं कास्ट टू इंट ही तो कर रहा हूँ, इसको अगर कास्ट टू इंट पे क्लिक करते हैं, अच्छा तो मैंने वही तो किया अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेड लाइन आएगी, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटीजर रिटर्न करवा रहे हैं, हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो इंटीजर में नहीं आ रहा है, तो हम उसको कास्ट करेंगे। तो कास्ट करने के लिए हम डायरेक्टली अगर अगर यहाँ पे हवर करोगे ना, यहाँ पे ऐसा हवर करोगे ना, तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा कास्ट टू इंटीजर। कास्ट यानी वो बोल रहा है कि जो वैल्यू डबल में आ रही है उसको इंटीजर में कास्ट कर लो। क्लिक करोगे तो अपने आप यहाँ पे कास्टिंग हो जाएगा, दिख रहा है आपको, यानी 3.14 इंटू रेडियस, ये जो वैल्यू आएगी डबल में, इसको इंटीजर में कास्ट हो जाएगा और फिर वो एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा। मेक सेंस गाइस? अब यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं एरिया। बताइए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? ईश्वरी, तन्वी, नहीं है तन्वी, आस्था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नो है? सर। हम अपने रिक्वायर वैल्यू को जो जो वैल्यू जनरेट हो रही है उसको हम अपने रिक्वायर रिटर्न टाइप में लेके आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं करता हूँ तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इंटीजर इंटीजर चेंज करूंगा तो मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ही यहाँ पे पूरा बह जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। यहाँ पे रिटर्न एरिया कर रहे हैं, एरिया क्या है, ये है, ये हमारा एरिया है, ये जो राइट में आपको इतना सारा ये दिख रहा है, ये आपको एरिया निकाल के दे रहा है। तो अब यहाँ पे ये इंटीजर एरिया के जगह पे डायरेक्टली रिटर्न भी कर सकते हो, रिटर्न इंटीजर एरिया, तो ये एरिया लिखने की जरूरत नहीं है। समझ आया? देखो इन द एंड हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे इन द एंड क्या कर रहे हैं, एरिया नाम का वेरिएबल बनाया,
उस वेरिएबल के अंदर हमने जो लेफ्ट राइट में कैलकुलेशन हो रहा है उसकी वैल्यू स्टोर की है, और फिर उस एरिया को रिटर्न करवा रहे हैं। एरिया क्या है? ये लेफ्ट राइट में जो दिख रहा है ये सारा एरिया है, ये एरिया निकाल के देगा। तो ये जो इंटीजर एरिया इज इक्वल टू लिखा, इसके जगह पे ये निकाल के आप डायरेक्टली रिटर्न इंटीजर ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट एज वेल। क्यों एक वेरिएबल बनाना है, फिर उसको स्टोर करना है, फिर उसको रिटर्न करना है, डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हैं इस तरीके से। ये रिटर्न क्या हो रहा है? इंटीजर ही रिटर्न हो रहा है, तो दैट डायरेक्टली इट विल बी गेटिंग रिटर्न, है ना। अब आते हैं नीचे। अब हमारे पास में क्लास है शेप। तो शेप s1 इज इक्वल टू न्यू शेप, है ना। s1 डॉट, पहले कैलकुलेट एरिया करते हैं, किसके लिए? रेडियस आपको दिख जाएगा, रेडियस आपको रेडियस भेजना है, क्या भेजना है आप भेज सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं एक ये भी कर लेता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आप उसको समझ आएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है या किसका रेक्टेंगल है। सिस्टम ऑफ डॉट प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, SQARE। और यहाँ पे लिख लेते हैं सिस्टम ऑफ डॉट प्रिंट, ओके, और ये हो गया। और यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। गाइस मुझे बताओ, यहाँ तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम डू यू हैव टिल नाउ? बताइए, कोई नो प्रॉब्लम सर। इसमें? No, sir. तो अब सबसे पहले किसको कॉल करते हैं? लेंथ एंड ब्रेड्थ को कॉल करते हैं, है ना। नीचे लेंथ एंड ब्रेड्थ भेजते हैं। लेट्स से लेंथ भेजता हूँ 12 और ब्रेड्थ भेजता हूँ मैं 7, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ अगर मैं एक ही वैल्यू भेजता हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा? साइड हो जाएगा। अगर मैं फ्लोट वैल्यू भेजता हूँ 10.2, तो ये रेडियस हो जाएगा। देखो, है ना, देखो कैसे चेंज हो रहा है वो। सी हाउ इट्स चेंजिंग, है ना, समझ आया? हाउ इट्स चेंजिंग, दैट इज बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे एफ लगाना है आपको, जब भी फ्लोट लगाओगे तो एफ लगाना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये निकाल देते हैं। सबसे पहले लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो 12,7 को कॉल करते हैं। 12,7 को कॉल किया, उसके बाद में S1 डॉट डॉट कैलकुलेट एरिया को कॉल करते हैं। अब यहाँ पे हम भेजते हैं साइड, तो लेट्स से साइड विल बी 20। तो देखो जैसे मैंने 20 भेजा, तो एक ही पैरामीटर, उसका जो टाइप है वो इंटीजर है, तो साइड है वो। अब S1 डॉट कैलकुलेट एरिया को कॉल करते हैं। अब यहाँ पे पूछते हैं, यहाँ पे भेजते हैं 12, तो बोलता हूँ 12.0। 12 का जो फ्लोट होता है वो क्या होता है? 12.0, है ना। तो ये 12.0। देखो यहाँ पे फ्लोट है, तो यहाँ पे बराबर उसने डिटेक्ट कर लिया कि आपने रेडियस की वैल्यू भेजी है। यहाँ पे 20 भेजा, उसने बराबर डिटेक्ट कर लिया साइड की है। दो वैल्यू भेजी, उसने बराबर डिटेक्ट कर लिया कि ये लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू है। वो खुद उसको डिसाइड कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं पैरामीटर वाइज। अगर इसको रन करेंगे, अगर इसको रन करते हैं तो व्हाट आउटपुट विल गेट। तो देखो सबसे पहले, अब यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेगा, S1 के पास में रिटर्न आएगी वैल्यू, यहाँ पे रिटर्न आएगी, तो वैल्यू रिटर्न आती है तो हमें इसको कैच करना पड़ता है। बोलता हूँ इंटीजर आंसर इज इक्वल टू, कि वैल्यू रिटर्न आएगी ना, तो सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट आंसर को प्रिंट कर लेते हैं, है ना। अब सेम ही आंसर को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, आंसर इज इक्वल टू देन आंसर इज इक्वल टू, है ना। क्या किया? कुछ नहीं किया, हम जो वैल्यूज रिटर्न आती है उसको कैच करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया इंटीजर आंसर, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो मैंने आंसर के अंदर स्टोर कर लिया, फिर आंसर को प्रिंट कर लिया। अब सेम आंसर मैंने दूसरे वैल्यू को कैच करने के लिए भी स्टोर किया, यूज किया, तो यहाँ पे आंसर कैच कर लिया। सेम ही वेरिएबल यूज किया, अलग अलग वेरिएबल नहीं बना रहे। और यहाँ पे आंसर को स्टोर प्रिंट कर लेते हैं। क्या किया? कुछ नहीं, एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया, जो कि ये वाला वैल्यू रिटर्न करेगा ना, उसको आंसर के अंदर स्टोर कर दिया, प्रिंट कर दिया आंसर। अब फिर जब दूसरी वैल्यू रिटर्न आएगी तो उसी आंसर को मैंने दूसरे के लिए यूज किया, क्योंकि आंसर क्या है? वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। वेरिएबल इज समथिंग दैट कैन चेंज। तो यहाँ पे मैंने आंसर, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको फिर से आंसर में स्टोर कर लिया, फिर से आंसर प्रिंट कर दिया। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको फिर से आंसर में स्टोर कर लिया, फिर से आंसर को प्रिंट कर दिया। दैट इज ऑल। क्योंकि फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, तो इट इज मस्ट कि हम उनको कैच करें। अगर कैच नहीं करेंगे तो हमें हमारा आउटपुट नहीं आएगा। तो आपको दिख रहा होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है मेरे पास 84, एरिया ऑफ स्क्वायर आ रहा है मेरे पास दिस, एंड एरिया ऑफ अ सर्कल मेरे पास आ रहा है दिस वन। मेक सेंस गाइस? बताइए ईश्वरी। Yes, sir. हाँ सर। ये होता है यूज मेथड ओवरलोडिंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिफरेंट शेप। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे बताओ पक्का इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा? गाइस प्लीज बताइए, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? नो हेजिटेट सर। मत करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपको जितना हो सकता है, जितने जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, बट आप खुद से भी ट्राई करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे, बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट देगा। अगर मैं तो करके दूंगा वो तो समझ में आया, आपको बस देखना है कि मैं किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करता हूँ, कैसे सॉल्व करता हूँ, कैसे मॉडिफाई करता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं निकाल देता हूँ, है ना। ये चीज़ें आप ध्यान देते चलो कि क्या क्या किस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रिंट द स्टूडेंट डिटेल। देखो क्या बोल रहा है, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स। सो प्रिंट, सॉरी, तीसरा वाला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा उसके अंदर जो कि है प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है गाइस, दिख रहा है ना, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल क्वेश्चन नंबर 3, है कि नहीं। हाँ, जिसके अंदर हमें हाँ सर। हमारे पास में नेम है, रोल नंबर है, नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है। तो हमारे पास में क्या है, नेम है, रोल नंबर है ना। एक तो ये है, दूसरा क्या है, नेम है, रोल नंबर है और मार्क्स है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। एक तो रोल नंबर नेम है, एक तो रोल नंबर नेम एंड मार्क्स है। अब हमें क्या करना है, हमें फंक्शंस बनाने हैं प्रिंट डिटेल्स नाम के। ओके, प्रिंट डिटेल्स नाम का हमें फंक्शन बनाना है जो कि क्या क्या करेगा, जो कि नेम को प्रिंट करेगा, नेम को प्रिंट करेगा, और जो क्या करेगा हमारे, सर ये मैंने किया है। ओके ओके, वेरी गुड, नेम और रोल नंबर को प्रिंट करेगा, नेम और रोल को प्रिंट करेगा, और तीसरा क्या करेगा, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स को प्रिंट करेगा, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। तो ये मार्क्स को प्रिंट करेगा, ठीक है। यानी प्रिंट डिटेल्स नाम का एक फंक्शन होगा जो कि एक वो प्रिंट डिटेल नेम को प्रिंट करेगा, एक प्रिंट डिटेल नेम एंड रोल नंबर को प्रिंट करेगा, एक जो है वो नेम, रोल नंबर, मार्क्स को प्रिंट करेगा। वेरी गुड ईश्वरी, आपने किया है सॉल्व, बहुत अच्छे। आपको इसका बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलेगा, आप प्रैक्टिस करते रहो, जब जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना हाँ सर। आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, है ना। चलो, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाते हुए देखना मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ। सबसे पहले क्लास बना लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज होती है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स। तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए आप गेटर सेटर भी यूज करो, यूज गेटर सेटर। फॉर दिस आप इंटीजर रोल नंबर जो है इक्वल टू 101 ऐसे मत करो। अभी मैं दिखाने के लिए आपको ऐसे कर रहा हूँ, बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले गेटर सेटर यूज करना है। फिर आप उसकी इनिशियलाइज करोगे प्रॉपर्टीज, फिर आप उसकी एक प्रॉपर्टीज को ओवरलोडिंग से दिखोगे। जैसे मैं बता ही देता हूँ क्यों ही शॉर्टकट लेता है। तो एक रोल नंबर हो गया, है ना। दूसरा स्ट्रिंग, सीरियल नहीं, दूसरा होता है स्ट्रिंग नेम, है ना। तो ये नेम हो गया। और तीसरा हो गया ब्रांच, सॉरी ब्रांच नहीं, मार्क्स। तो इंटीजर मार्क्स, है ना, ये हो गया मार्क्स वाला हमारे पास में। देखो अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी इनिशियलाइज कर सकता था, बट जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो उसको, और उसके अंदर और चीज़ें ऐड कर सकते हो, तो वो आपको ही बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे मैंने तीन, रोल नंबर, नेम, ब्रांच, एक नाम, ये क्या किया मैंने, इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया। अब एक गेटर बना लेते हैं, या फिर सॉरी सेटर बना लेते हैं, वॉइड सेट स्टूडेंट सेट इन्फो। सेट इन्फो नाम का एक फंक्शन बनाया। अब ये सेट इन्फो क्या करेगा, तीन चीजें लेगा, जैसे इंटीजर, रोल नंबर। देखो इंस्टेंस और लोकल दोनों का नाम सेम रख रहा हूँ, स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर मार्क्स, देखो एग्जैक्ट सेम है। इंस्टेंस वेरिएबल के नाम भी सेम है, लोकल के भी नाम सेम है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। चलो बोलो, यहाँ तक प्रॉब्लम है कुछ ईश्वरी। दिस डॉट नो सर। रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर, हमने दिस कीवर्ड देखा है ना। दिस डॉट मार्क्स, दिस डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। यहाँ पे हमने दिस कीवर्ड की यूज किया है। दिस कीवर्ड इज एक्चुअली यूज टू resolve the confusion between instance variable and local variable when the name of those variable are same। तो यहाँ पे दोनों का नाम सेम है, देखो इंस्टेंस का भी नाम सेम है, लोकल का भी नाम सेम है, दोनों में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने दिस डॉट नेम, दिस डॉट मार्क, दिस डॉट रोल नंबर किया है। ओके, दैट इज डन। अब क्या करते हैं, अब हम यूज करेंगे मेथड ओवरलोडिंग टू गेट द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे तो सेट होगी, अब हमें गेट ही करना है मेथड ओवरलोडिंग से। तो हमें फंक्शन बनाना है प्रिंट डिटेल्स। तो वॉइड नाम का फंक्शन बनाते हैं प्रिंट डिटेल्स। और ये प्रिंट डिटेल्स क्या है, ये भी एक गेटर है, ये भी गेटर ही है। गेटर क्या होता है, गेटर जो होता है जो कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा। तो
प्रिंट डिटेल्स भी तो एक गेटर गेटर फंक्शन ही हो गया, जो कि हमें क्या कर रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। हाँ, कभी वो नेम दे रहा है, कभी वो रोल नंबर नेम दे रहा है, कभी रोल नंबर नेम मार्क्स दे रहा है, बट इन द एंड वो हमें इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है। तो प्रिंट डिटेल्स नाम का फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, हम यहाँ पे उसको क्या भेजेंगे, इंटीजर रोल नंबर। ठीक है, तो हमें वो क्या दे देगा, रोल नंबर। तो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं रोल नंबर। देखो यहाँ पे अभी इन दिस एग्जाम्पल हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली अगर जब हम ओनली प्रिंट डिटेल्स करते हैं और यहाँ पे इंस्टेंस वाला रोल नंबर प्रिंट कर लेते हैं, इंस्टेंस वाला रोल नंबर ऐसे, तो ये मेथड ओवरलोडिंग के एग्जाम्पल में नहीं आएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने सेटर बना दिया। सेटर बनाने के बाद में हमने उसको यहाँ पे ये मार्क्स के अंदर असाइन कर दिया, इंस्टेंस के अंदर असाइन कर दिया। अब जब मैं रोल नंबर प्रिंट करूंगा, तो जब मैं प्रिंट करता हूँ चीज़ें, तो मुझे कुछ पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होती है। जब मैं चीज़ों को प्रिंट करता हूँ, यानी जब गेटर यूज़ करते हैं, तो गेटर के अंदर हम कुछ पैरामीटर नहीं भेजते। जैसे यहाँ पे रोल नंबर प्रिंट किया, दूसरा मुझे क्या प्रिंट करना है, रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट करना है, तो पैरामीटर उसके अंदर कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि गेटर के अंदर कुछ पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट होता है ताकि उसको हम प्रिंट करें। हम ओनली क्लास की प्रॉपर्टीज को या फिर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ही प्रिंट करते हैं। तो फॉर दिस एग्जांपल ये सेटर कभी अभी सेंस नहीं बनाएगा। क्योंकि सेटर सेंस क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर सेटर यूज कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे क्लास की प्रॉपर्टीज को, तो यहाँ पे पैरामीटर नहीं आ रहा है। मेथड ओवरलोडिंग के अंदर पैरामीटर्स आने चाहिए, तो उसके लिए हम ये सेटर को निकाल दे रहे हैं। हम यहाँ यहीं पे वैल्यूज इनिशियलाइज कर लेंगे 101, और लेट्स से नेम इज इक्वल टू, हमें नेम की भी ज़रूरत नहीं है, इनकी भी ज़रूरत हमें है नहीं एक्चुअली, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़रूरत क्यों नहीं है, हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे प्रिंट डिटेल्स, उसी के अंदर हम नेम मार्क्स और रोल नंबर को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे क्यों करते हैं, ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि इतने रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर मैं ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ चीज़ें, तो फंक्शन और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसलिए मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। सिंपल एक स्टूडेंट क्लास है, उसके अंदर सबसे पहले उसका रोल नंबर आता है, इंटीजर रोल नंबर। मैं रोल नंबर को प्रिंट कर लेता हूँ। दूसरा आता है, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग में वो फिट नहीं बैठ रहा, दूसरा आता है नेम एंड मार्क्स, या फिर नेम एंड रोल नंबर। तो रोल नंबर कॉमा स्ट्रिंग नेम, ये आ जाता है। अब यहाँ पे प्रिंट करूंगा, यहाँ पे बोल देते हैं, है ना, द रोल नंबर इज, और प्लस कर रोल नंबर, है ना। अब यही लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं। तो रोल नंबर इज रोल नंबर, बट रोल नंबर के साथ में हम उसका नेम भी प्रिंट करवाएंगे, नेम इज, ये नेम आ जाएगा यहाँ पे, है ना। चलो, और यहाँ पे भी प्रिंट कर लेंगे नेम, क्योंकि नेम हम यहाँ पे एक्सेप्ट करें। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये हम यहाँ पे पैरामीटर भेजेंगे, कभी रोल नंबर भेजेंगे, कभी रोल नंबर नेम भेजेंगे, उसी तरीके से हमें आउटपुट आएगा। क्योंकि अगर हम इंस्टेंस को प्रिंट करते हैं ना, तो इंस्टेंस को प्रिंट करने के लिए कोई पैरामीटर नहीं लगता, और अगर पैरामीटर नहीं लगेगा तो फिर ओवरलोडिंग कैसे होगी, दैट इज द प्रॉब्लम। तो फिर एक और फंक्शन बना लेते हैं। अब यहाँ पे वो रोल नंबर नेम और उसका मार्क्स भी प्रिंट करवाएगा, मार्क्स, रोल नंबर नेम और मार्क्स, है ना। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको भी एक इस फंक्शन के अंदर प्रिंट कर देंगे। तो लास्ट मेरे पास में आ रहा होगा मार्क्स इज, और मार्क्स की जगह पे डालेंगे मार्क्स, है ना। दैट्स इट, इजी। तो हमने एक क्लास बनाया स्टूडेंट, जो इसके अंदर प्रिंट डिटेल, एक तो रोल नंबर प्रिंट करेगा, दूसरा रोल नंबर नेम प्रिंट करेगा, तीसरा रोल नंबर नेम और ब्रांच प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे चेंजिंग पैरामीटर तरीके से आपका मेथड ओवरलोड हो रहा है। ओके, दैट इज क्वाइट इजी। लेट्स गो क्रिएट अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट s2 इज इक्वल टू, s2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, s2 डॉट प्रिंट डिटेल्स। सबसे पहले रोल नंबर भेजता हूँ 101, ओनली 101 भेजा है, ठीक है, ओनली रोल नंबर भेजा है। इसको अगर रन करें, तो एक फंक्शन है जो कि ओनली रोल नंबर हमें आउटपुट दे रहा होगा। अगर इसको रन करें तो आपको दिख रहा होगा रोल नंबर इज 101, है ना। दिख रहा है ईश्वरी, आस्था? हम्म। हाँ सर। यस। दूसरा वाला फंक्शन कॉल करते हैं, दूसरा प्रिंट डिटेल्स को कॉल करते हैं, यहाँ पे रोल नंबर और नेम डाल देते हैं, लेट्स से ईश्वरी, ठीक है। अगर इसको रन करें तो देखो रोल नंबर नेम, तो यहाँ पे ओवरलोडिंग हो रही है, नेम सेम है बट पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। देखो देखो तो क्या आ रहा है, रोल नंबर इज 101, नेम इज ईश्वरी, ठीक है, वेरी गुड। तीसरा वाला कॉल कर लेते हैं, जिसके अंदर मार्क्स भी प्रिंट हो गए, तो प्रिंट इन प्रिंट डिटेल्स, फिर रोल नंबर 101, नेम इज लेट्स से ईश्वरी, एंड जो मार्क्स है वो लेट्स से 95 98,
ओके, तो यहाँ पे 3 पैरामीटर भेजे। देखो इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर और डेटा टाइप। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। ये पैरामीटर वाइज ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल है। अगर देखो अभी रन करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, देखो अभी सबसे पहले एक बार रोल नंबर प्रिंट हुआ है, दूसरे बार रोल नंबर नेम प्रिंट हुआ है, तीसरी बार रोल नंबर नेम और मार्क्स प्रिंट हुआ है। मेक सेंस गाइस? ईश्वरी, तन्वी? यस सर। बताओ इसमें कोई भी प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम डू हैव No, विद दिस sir. क्वेश्चन? नो अब सर। देखो इसके आगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट द सैलरी वाला एक क्वेश्चन है, ओवरलोडिंग वाला। डिस्प्ले द नंबर, ओवरलोडिंग वाला। फाइंड द मैक्सिमम नंबर, ओवरलोडिंग। कैलकुलेट द टोटल मार्क्स, ओवरलोडिंग। ओके, उसके बाद में प्रिंट द स्टार पैटर्न, मेथड ओवरलोडिंग। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं हुआ मैं आपको बता दूंगा। अगर नहीं, अगर आप पहले खुद से थोड़ा जानो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम से और रेट से कैसा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, अगर आप थोड़ा फॉर्मूला निकाल पाओ ऑनलाइन तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हुआ तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये बाकी के सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करके देखो, ठीक है ईश्वरी, तन्वी? यस सर। खुद सॉल्व करोगे तभी। मैं जितना बता दूंगा, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप मैं जितना आपको बता दूँ कुछ हेल्प नहीं हो पाएगी। आप जब तक खुद से कोड नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सो राइट कोड, solve problems. If you stuck, I will be there for helping you out. Okay?